सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। तो आप धीरे धीरे इस चैप्टर को समझते जाएंगे और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते जाइए, आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन मत लो। जो नोट्स मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ बस उसे कॉपी में लिखते जाओ, याद करते जाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट का मतलब क्या हुआ? हक, साडा हक एथे रख। जब उसने पार्टनरशिप बिजनेस में पार्ट लिया है, पैसा लगाया है, तो उसके कुछ अधिकार हैं, उसके कुछ राइट्स हैं। तो आइए उनके अधिकारों को पढ़ते हैं, राइट्स ऑफ अ पार्टनर पढ़ते हैं। पहला है एवरी पार्टनर एक्सेप्ट द माइनर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर 18 साल से ऊपर का कोई पार्टनर है वो मैनेजमेंट में जरूर पार्ट लेगा, अपनी सलाह जरूर देगा, और जो भी मतलब कि खरीद है, कुछ बेचना है, कुछ बनाना है, तो इन सब चीज़ों में मैनेजमेंट में वो पार्ट लेगा। ठीक है। दूसरा है वो उसकी कंसल्टेशन लेनी जरूरी है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर। उसकी सलाह के बिना कुछ होगा नहीं, और हर पार्टनर की सलाह ली जाएगी तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। तीसरा है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉपी ऑफ इट। अकाउंट्स यानी पैसा कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, भैया हिसाब किताब हर पार्टनर देखेगा, उसको अकाउंट्स की किताब को देखने का पूरा अधिकार है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। भैया जो मुनाफा होगा वो हर पार्टनर को आपस में शेयर करना ही पड़ेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, हर पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो याद रखिए सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो तय कर लो, जैसे कृष्ण और सुदामा ने तय कर लिया। कृष्ण भगवान ने कहा चलो 90% मेरा, 10% तुम्हारा, तो 9:1 का रेशियो हो गया। अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 9,000 कृष्ण भगवान के हिस्से गए और 10,000 कहाँ गए? सुदामा जी के हिस्से में गए। ये तो तय किया था 9:1 का, तो यानी 9/10 और 1/10। लेकिन अगर तय नहीं किया, दोनों इतने प्यार में खो रखे थे कि पता ही नहीं चला कि डीड बनानी है, एग्रीमेंट करना है, तब क्या होगा? तब 10,000 का प्रॉफिट आधा आधा बढ़ जाएगा, 1/2 यानी 5,000 हमारे भगवान श्री कृष्ण को मिलेंगे और 5,000 सुदामा जी को मिलेंगे। तो अगर डीड नहीं है तो सब पार्टनर्स में बराबर प्रॉफिट बटेगा, और अगर डीड है तो उसके हिसाब से बटेगा। लेकिन हर पार्टनर को प्रॉफिट जरूर मिलेगा फर्म में, चाहे कैसे भी मिले। और बच्चों पांचवा पॉइंट है अगर पार्टनर ने लोन दिया, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस द लोन इट हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट एग्रीड रेट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर पार्टनर ने लोन दिया है, अब देखो बेटे बच्चों, पार्टनर मालिक बन के पैसा दे, क्या कि हाँ जी मैं तो मालिक हूं, कोई बात नहीं, रख लो पैसा, वापस करने की जरूरत नहीं, इसे बोलते हैं कैपिटल। पार्टनर बोलता है नहीं ये मैं पैसा दे रहा हूं लेकिन मैं इसे वापस भी लूंगा, तो इसे बोलते हैं पार्टनर लोन। जब गैर बन के, बेगाना बन के, आउटसाइडर बन के पार्टनर पैसा देता है तो उसे बोलते हैं पार्टनर लोन। और पार्टनर अपना बन के देता है, मालिक बन के पैसा देता है, इसे बोलते हैं पार्टनर कैपिटल। दो चीजें याद रखो, पार्टनर मालिक बन के पैसा दे रहा है, ये वापस नहीं लेगा, इसे बोलते हैं पार्टनर कैपिटल। पार्टनर गैर बन के, आउटसाइडर बन के दे रहा है, बाहर वाला बन के पैसे दे रहा है, इसे बोलते हैं पार्टनर लोन। पार्टनर लोन वो वापस लेगा और उस पर इंटरेस्ट भी लेगा। पार्टनर कैपिटल वो वापस नहीं लेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। और अगर डीडी नहीं है तो पार्टनर इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं ले सकता, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट, डीड नहीं भी है तो 6% लेगा। बच्चों नोट कर लो ये पॉइंट, अगर डीड नहीं है तो भी पार्टनर अपने लोन पे 6% इंटरेस्ट जरूर लेगा, और अगर डीड है तो उसके हिसाब से ले लेगा। डीड में 8% है, 10% है, 5% है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो बच्चों लोन जो पार्टनर देता है उस पे अगर डीड नहीं है, ये लिख लेना, तो उसे 6% इंटरेस्ट, 6% साल का इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे मिलेगा ही मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड है तो ही मिलेगा, अगर तय करा है, डीड मतलब अगर तय करा है तो ही मिलेगा, अगर डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा अगर प्रॉफिट हो। अगर लॉस हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे डीड में लिखा ही क्यों ना हो।
तो बच्चों ये याद रख लेना, पार्टनर दो तरीके से पैसा फर्म में देता है, एक मालिक बन के, एक बेगाना बन के। दो ही तो लोग हैं इस दुनिया में, एक अपने हैं, एक पराए हैं। अपना बन के पैसा दे दिया तो वो कैपिटल है, बेगाना बन के पैसा दे दिया तो वो लोन है। बेगानों का, बाहर वालों का पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, चाहे फायदा हो या नुकसान हो। अपनों का पैसा तो भैया जब फायदा होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। एक पति अपनी बीवी को पैसा तो तभी देता है जब वो कमाए, अगर कमाई नहीं रहा तो कहां से देगा। लेकिन बाहर वालों के खर्चे तो भैया उसे देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे ही बच्चों पार्टनर दो रूप से पैसा देता है, एक मालिक बन के उसे बोलते हैं कैपिटल, एक बेगाना बन के उसे बोलते हैं लोन। तो किस पे इंटरेस्ट देना ही देना है? लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना है। अगर डीड नहीं भी है तो कितने % इंटरेस्ट लोन का मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 6% इंटरेस्ट लोन पे देना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टनर हैज अ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर को हक बनता है कि अपने बिजनेस के हित में फैसले ले सके। और 7वां पॉइंट है, अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर बाकी के पार्टनर मना करते हैं नए पार्टनर को लाने से तो नहीं ला सकते। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर पत्नी नहीं चाह रही कि दूसरी पत्नी आए तो पति नहीं दूसरी शादी कर सकता। इसी तरीके से अगर बाकी के पार्टनर्स मना कर रहे हैं पार्टनर को लाने को, तो एक पार्टनर चाह रहा है आ जाए तो नहीं ला सकता। सबकी इच्छा होगी तभी नया पार्टनर फॉर्म में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि सुदामा चाह रहा है कि उसका बेटा फॉर्म में आ जाए और कृष्ण भगवान कह रहे नहीं आप ही रहिए, तो भैया सुदामा अपने बेटे को कृष्णा राइस मिल में नहीं ला सकता। तो एडमिशन पार्टनर का तभी होगा जब सारे पार्टनर का कंसेंट होगा, यानी सब पार्टनर की इच्छा होगी। एक पार्टनर चाहता है मेरे बदले में कोई और आ जाए या किसी और को लाना चाहे, अगर बाकी तैयार हैं तो ही आएगा। जैसे परिवार में होता ही है मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर अगर तुम शादी करना चाह रहे हो किसी लड़की से तो ज़्यादातर घर में यही होता है, माँ बाप की इच्छा होगी और माँ बाप का घर है तभी दुल्हन घर पे आएगी, वरना तुम बाहर चले जाओ अपना कमरा कहीं और लेके। तो नया पार्टनर फर्म में तभी आता है जब सबकी रजामंदी होगी, जब सब वो लोग बोलेंगे आ जाओ तभी आएगा। एक के कहने से नया पार्टनर नहीं आएगा। ठीक है। आफ्टर गिविंग नोटिस पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर टू द फर्म। पार्टनर अगर नोटिस देता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, अलविदा, बाय बाय, गुड बाय, तो वो नोटिस दे के फर्म को छोड़ सकता है। तो बच्चों ये मैंने आपको 8 पॉइंट बताए। तो बच्चों अब जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, तय कर लेना। किसी भी चीज को तय कर लो और बाद में ताकि झगड़े ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डीड बना लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट, डीड को एग्रीमेंट बोलते हैं। सारे पार्टनर्स अपने रूल्स तय कर लेंगे, अभी बताऊंगा क्या क्या डीड में लिखना है, ठीक है, ताकि अब झगड़ा हो तो भैया कहेंगे हाँ भाई ये डीड में लिखा है, अब यही बात माननी, अब ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, जो सबने पहले मिलके तय करा है अब वही डीड में चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डीड क्या होती है? एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, जो सारे पार्टनर्स पॉइंट पहले लिख देते हैं फिर अपने साइन नीचे कर देते हैं वकील के सामने। एक कॉपी वकील के पास रहेगी, बाकी एक एक कॉपी पार्टनर के पास रहेगी। कल को कोई भी झगड़ा हुआ डीड निकाल लो, हाँ भाई पहले तय करा हुआ है, अब कोई टैटर मैटर कस्ती नहीं करनी, अब जो इसमें लिखा है वही होगा, अब तुम्हारी इच्छा से भैया कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चों डीड करनी पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है। कानून कहता है, लॉ कहता है डीड ना करो तो भी चलता है। तो कानूनी रूप से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डीड जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डीड करोगे तो आगे झगड़े नहीं होंगे। तो फिर से बात कहता हूं, डीड करना लीगली कंपलसरी नहीं है, वो आपकी इच्छा है डीड करो या ना करो। लेकिन अगर आप डीड कर लेते हो तो आप झगड़ों से, फसादों से बच सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो डीड का मतलब समझ में आया। तो डीड में होता क्या है, आखिर डीड में लिखते क्या है? पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, उनके नाम, उनका एड्रेस लिखा जाएगा। तो पहले पार्टनर के नाम, वो कहां रहते हैं, ये डीड में लिखा जाएगा। दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, तुम्हारा बिजनेस, जैसे कृष्णा राइस मिल हमने मतलब कि खोली, मान लीजिए देहरादून में खोल ली, तो कृष्णा राइस मिल का नाम और किस जगह पे है। दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, बिजनेस का नाम और उसका पता। तीसरा है
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका मेन एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जहां आपका मेन बिजनेस चल रहा है वहां मेन हेड ऑफिस का है, ये भी आप लिखेंगे। चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे हमारा सुदामा जी और कृष्ण जी ने किस चीज का बिजनेस खोला था, चावल का बिजनेस खोला था, तो बिजनेस किस चीज का है, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट करिए, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्टिंग डेट लिखिए। छठा पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई भी पार्टनर कितना पैसा बिजनेस में दे रहा है, कैपिटल का मतलब समझ गए ना, अपना बन के जो पैसा दे रहे हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल फर्म में दे रहा है ये भी लिख दीजिए। चलिए आगे है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है भैया, यही पैसा बैंक में रखते तो इंटरेस्ट मिलता, आज फर्म को दे रहे हो तो उससे भी इंटरेस्ट लो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी पार्टनर को। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा अगर डीड में है मेरे प्यारे बच्चों। अगर भगवान कृष्ण ने 10 करोड़ रुपए लगाए और सुदामा ने 1 रुपया लगाया सिर्फ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो ना कृष्ण भगवान को मिलेगा ना सुदामा को मिलेगा। कृष्ण भगवान का लॉस है, वो कहेंगे मैंने तो इतने करोड़ रुपए लगा दिए। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा अगर डीड में है, और साथ में तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट है। अगर डीड में नहीं है तो प्रॉफिट भी है, बाद में कोई पार्टनर बोलता है मुझे इंटरेस्ट दे दो तो नहीं मिलेगा। लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डीड नहीं भी है तो भी 6% मिलना ही मिलना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। जो मिलना ही मिलना होता है उसे अकाउंट्स में बोलते हैं चार्जेस। लिख लो अपने दिल में, जो देना ही देना है, चाहे फायदा हो या नुकसान हो, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, मर के भी तुम्हें आना पड़ेगा। यानी जो देना ही देना है उसे चार्ज बोलते हैं, और जो प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे एप्रोप्रिएशन वर्ड बोलते हैं। लिख लो दिमाग में, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा तो उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा उसे चार्ज बोलते हैं। जैसे एक आदमी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे रहा है, वो एप्रोप्रिएशन है। अगर हाथ में पैसा है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। लेकिन अपने बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, जो घर में वर्कर आता है उसके पैसे, वो देने ही देने हैं, उसे चार्जेस बोलते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस में जो खर्चे देने ही देने हैं, चाहे फायदा हो या नुकसान हो, उसे चार्जेस बोलते हैं। और वो चीजें जो प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, वरना नहीं देंगे, उसे हम लोग एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ये दो बातें हमेशा याद रखना, एक देना ही देना है चार्जेस, एक प्रॉफिट होगा तो देंगे, वरना जयराम जी की, उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ये बात हमेशा याद रख लेना। एप्रोप्रिएशन 3 होते हैं, हमेशा याद रखना। एप्रोप्रिएशन 3 है, ISC। आई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S मतलब सैलरी ऑफ अ पार्टनर, और C मतलब कमीशन टू अ पार्टनर। ये 3 चीजें एप्रोप्रिएशन है बस। और अगर कुछ इसमें से तुम बचाना चाहते हो फर्म के लिए रिजर्व्स, आगे कुछ पैसा जमा करना चाहते हो, ये भी प्रॉफिट होगा तो ही पैसे बचाओगे ना मेरे भाई, पैसा फालतू नहीं है तो रिजर्व कहां से बनाओगे। तो ISC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S सैलरी ऑफ अ पार्टनर, और कमीशन ऑफ अ पार्टनर, और बिजनेस में जो रिजर्व्स रखते हो, ये 4 चीजें आपकी एप्रोप्रिएशंस हैं। यानी प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर वो भी डीड में होगा तभी, प्रॉफिट होगा डीड में होगा, दोनों बातें होनी चाहिए तो ही ISCR मिलेगा। और जो बाकी की जितने भी खर्चे हैं वो चार्जेस हैं, देना ही पड़ेगा। बिजली का बिल, मैनेजर की सैलरी, वर्कर की सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब बच्चों चार्जेस हैं। जो चार्जेस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 चीजें हैं जहां हम बिजनेस के चार्जेस दिखाते हैं। जो खर्चे देने ही देने हैं पहले उनको दे दो। जैसे घर में मेहमान आते हैं, पहले उन्हें खाना खिलाई दो, उनको समोसे खिला दो, बचते हैं तो फिर परिवार के लोगों में आते हैं। तो मेरे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्जेस दिखाते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, उसमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। ठीक है, वो भी फर्म पार्टनर से चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों को रख के, यानी प्रॉफिट फर्म का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों को पतीले में रख के पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन कर दिया जाता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा जो मैं आगे सिखाने जा रहा हूं। तो याद रख लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आया,
क्या आया, प्रॉफिट फर्म ने जो कमाया चार्जेस के बाद वो पहले राइट हैंड साइड में रखा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखा। अब ये जो हाथ में आया ना आपके प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको ऐसे पलट दो इस हाथ में, उल्टे हाथ में, तो वो हो गया एप्रोप्रिएशन। तो 5 चीजों में प्रॉफिट डिवाइड होता है, ISC। आई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस मतलब सैलरी ऑफ अ पार्टनर, सी मतलब कमीशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिजर्व, और अगर इसके बाद भी कुछ बचता है ये पार्टनर अब इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो बच्चों ये 5 चीजें जो मैंने बताई हैं ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। ISCR, फिर बचा हुआ प्रॉफिट, ISC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस सैलरी ऑफ अ पार्टनर, सी कमीशन ऑफ अ पार्टनर, बचा हुआ रिजर्व बिजनेस में रखना चाहते हो भविष्य के लिए वो, और इसके बाद कोई भी प्रॉफिट हो वो पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेते हैं। तो 5 चीजें एप्रोप्रिएशन की लेफ्ट साइड में आती हैं। लेकिन ये मिली कहां से? पहले भैया डब्बा राइट हैंड साइड में रखो, उस डब्बे में पहले फर्म का प्रॉफिट रखो। प्रॉफिट का मतलब सारे चार्जेस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखते हैं, फिर इस प्रॉफिट को 5 में बांटते हैं। अपना हाथ ऐसे करो, देखो ऐसे करो, 7 डेज इन अ वीक, ठीक है, 7 अजूबे हैं दुनिया के, तो 7 चीजें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। 2 चीजें सीधे हाथ को आई, फर्म का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5 चीजें लेफ्ट में आई। तो बच्चों ये 7 चीजें याद रखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। पहले प्रॉफिट रखेंगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ेंगे, फिर पार्टनर्स में बांट देंगे। तो बच्चों आगे मैं बताता हूं, डीड में होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और मैं बता चुका हूं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं हुआ तो बच्चों सारे पार्टनर्स को, अगर आपकी डीड नहीं है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो सबको बराबर बराबर बटेगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर झगड़ा मत करना कोई। हाँ, और अगर याद रख लो डीड नहीं है, अगर पार्टनर डीड नहीं करते जो मैं बता रहा हूं, तो अब आपको ना तो आई मिलेगा, ना एस होगा, ना कमीशन होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। बस ये जो प्रॉफिट आपका है इसे पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दो। अगर डीड नहीं है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा है, यानी इस प्रॉफिट को बस पार्टनर्स में बांट दो। फिर ना तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना ISCR है, समझ में आया? अगर डीड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, यानी कि 2 चीजें यहां पे और 5 चीजें यहां पे, अगर डीड है तो। और अगर डीड नहीं है तो ये प्रॉफिट सीधा सीधा बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बस प्रॉफिट होगा, सब में बराबर बटेगा। अगर डीड नहीं है, कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो सारा प्रॉफिट इक्वल पार्टनर से बढ़ता है। ये बात याद रख लेना। रेम्युनेशन ऑफ अ पार्टनर, गुडविल कैसे वैल्यू होगी, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और पार्टनर्स के अकाउंट कैसे सेटल करते हैं ये भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा बच्चों? हमारे बिजनेस में अकाउंट्स में अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, इसे अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। वैसे जनवरी और दिसंबर वाला कैलेंडर ईयर होता है, हम इसके हिसाब से अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से बनाते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ये हमेशा रखना अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। और नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, किसका क्या हक है, किसका क्या काम है, ये पहले से ही तय कर लो ताकि घर में झगड़े ना हो। पहले ही बता देते हैं बहन का ये काम है, भाई का ये काम है, पापा के काम है, मम्मी का ये काम है, सबको अपने काम पता रहते हैं। बस ये ड्यूटीज और राइट, हक और जिम्मेदारियां, ये सब पार्टनर्स को पहले ही क्लियर कर दो। कितने साल तक पार्टनरशिप चलेगी इसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। बैंक आउट ऑपरेशन कैसे होगा, ठीक है, क्या मतलब जैसे कि कौन कौन बैंक में पैसे निकाल सकता है, ये सब चीजें, बैंक अकाउंट के ऑपरेशंस कैसे होंगे, ये सब चीजें हमें डीड में पता चले। और डेथ के समय अब वेदर की पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी अभी तय कर लो। हो सकता है कि तय कर ले कि अगर कोई पार्टनर फलाना मर गया, ठीक है, मान लो 4 हैं उसमें से 1 मर गया, तो पहले ही तय कर लो कि मरने के बाद कोई मरता है तो बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ये भी डीड में तय कर लो, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कल को कोई झगड़े होते हैं, ठीक है,
तो वो आपका मतलब कि द डिस्प्यूट्स ऑफ एनी अमंग द पार्टनर, हाउ उसको सेटल कैसे करना है, अगर कल को झगड़े होंगे तो कल को उसको सेटल करने का तरीका क्या होगा, तो ये तरीका भी, ये भी हम लोग डीड में लिख लेते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है पार्टनरशिप डीड्स के, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, उसमें आप पहले बता दीजिए मेन बात क्या है, उसमें ये बताना है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितना किसी पार्टनर को देना पड़ेगा, ठीक है। आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, किसी पार्टनर को आई एज सैलरी कितनी मिलेगी, या रेम्यूनेशन जिसे बोलते हैं, रेम्यूनेशन भी बोलते हैं सैलरी को, और पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है। बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे, और रिजर्व्स कितना रखना है। ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं ये डीड में होनी बहुत जरूरी है। अगर डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो मैं फिर से बताता हूं, ये जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बस समझ में आया, ये है प्रॉफिट बट रहा, ये अंगूठा, ये है प्रॉफिट। अगर डीड में लिखना क्या क्या है, प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना पार्टनर से चार्ज करेंगे, अगर वो पैसा निकालेगा तो फर्म कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज करेगी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, रिजर्व कितना रखना है, और बचा हुआ प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा। ये चीजें डीड में होनी जरूरी हैं। अगर डीड नहीं है तो सिर्फ ये प्रॉफिट जो होगा, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला अंगूठा प्रॉफिट डिवाइड होगा इक्वली। ये 10,000 का प्रॉफिट है, 2 पार्टनर्स हैं, 5-5,000 डिवाइड हो जाएगा। अगर डीड नहीं है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, और अगर डीड है तो फुल फ्लैच इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। और अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पार्टनर को मिलना ही मिलना है, और ये चार्ज है। जब भी बोलूं मैं चार्ज लिख लो, CHARG, इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, और फायदा हो या नुकसान हो देना ही देना है। 3 चीजें छोड़कर सब चीजें चार्ज हैं। ISC जो मैं बता चुका हूं, इन 3 चीजों को छोड़ के हर चीज चार्ज है। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज है, मैनेजर की कमीशन चार्ज है, वर्कर की सैलरी चार्ज है, बिजली का खर्चा चार्ज है, डेप्रिसिएशन चार्ज है। चार्ज मतलब देना ही देना है, फायदा हो नुकसान हो देना ही देना है, जियो या मरो, जो देना ही देना है वो चार्ज है। प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, और डीड में है तो भी प्रॉफिट भी होना चाहिए, डीड में भी होना चाहिए, तो एप्रोप्रिएशंस मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रख लेना। तो बच्चों एक चीज रखना, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, डीड नहीं है प्रॉफिट बराबर बटेगा, डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा, डीड नहीं है रेम्यूनेशन कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रख लेना, डीड नहीं है तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी पार्टनर को, कोई रेम्यूनेशन नहीं मिलेगा पार्टनर को, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो डीड नहीं है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना सैलरी है, ना रेम्यूनेशन है, और 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना ही मिलना है। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको बता चुका हूं। तो बच्चों अगर डीड नहीं है तो ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये नोट कर लेना। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं इसको कॉपी कर लीजिए। बाकी के पॉइंट्स मैं आपको कल बताने जा रहा हूं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको कल बताऊंगा, साथ साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस की नोट्स भी सारे देने वाला हूं मैं आपको। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जो दुनिया में सबसे बढ़िया तरीके से अकाउंट्स को समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों मैं पहला टीचर ऐसा इंडिया में हूं जो आपको अकाउंट समझा के कराता हूं, रटा के नहीं कराता हूं। मैंने देखा है यूट्यूब में बड़े बड़े टीचर्स हैं लेकिन वो आपको रटा रहे हैं, आपको बेसिक्स नहीं बता रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे को एक बार बेसिक्स ही नहीं आते, वो बोलते जाते हैं, आप भी रटते जाते हो। मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं अकाउंट्स का हर एक क्वेश्चन लॉजिक के साथ बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो बच्चों मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।